कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्या होता है? कंपोजिशन टेबल समझते हैं हम कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइन। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट दिया है G सच दैट उसमें 3 एलिमेंट है A B C, और मान लेते कि कोई स्टार बाइनरी ऑपरेशन है G के अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन, और A स्टार A ऑपरेशन A गिवन है, A स्टार B ऑपरेशन B, A स्टार C ऑपरेशन C, B स्टार A ऑपरेशन B, B स्टार B ऑपरेशन A एंड B स्टार C ऑपरेशन C, C स्टार A ऑपरेशन C, C स्टार B ऑपरेशन B एंड C स्टार C ऑपरेशन A। तो इसे हम लोग टेबल के हेल्प से बनाएंगे, उसे हम लोग कंपोजिशन टेबल बोलेंगे। तो यहाँ ऑपरेशन आएगा, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन आएगा, और यहाँ रहेंगे एलिमेंट्स A B C। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। A का ऑपरेशन इस A के साथ A का ऑपरेशन इस A का ऑपरेशन इस B के साथ B, इस A का ऑपरेशन C के साथ C, B का ऑपरेशन A के साथ B, B का ऑपरेशन B के साथ A, B का ऑपरेशन C के साथ C, C का ऑपरेशन A के साथ C, C का ऑपरेशन B के साथ B एंड C का ऑपरेशन C के साथ A। ये जो टेबल बना, इस टेबल को बोलेंगे हम लोग कंपोजिशन टेबल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो n। अगर एडिशन मॉडुलो n मतलब सेट ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स ऑफ n आफ्टर डिवीजन, और जो सेट रहेगा उस सेट में एलिमेंट, हाँ एडिशन मॉडुलो n के सेट में एलिमेंट्स कहाँ तक आएंगे? 0 से लेके n-1 तक। एग्जाम्पल एडिशन मॉडुलो 6, किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो कभी भी एलिमेंट कहाँ क्या आएगा? पहले 0 1 2 3 4 5 तक ही एलिमेंट आएंगे। रीज़न कि हम लोग डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं, 5। देन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो इसे हम लोग दो वे में डिनोट कर सकते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, और ये डॉट रहेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। सेम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मतलब सेट ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स ऑफ n आफ्टर डिवीजन। एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इक्वल टू 0 से लेके 5 तक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली ग्रुप में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चेक वेदर एडिशन मॉडुलो 6 इज अ ग्रुप। सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे कोई सेट गिवन नहीं है, मतलब हम लोग एडिशन मॉडुलो 6 को लेट मानते हैं। हम लोग लेट G बी द सेट ऑफ एडिशन मॉडुलो 6, दैट इज G जो सेट रहेगा एडिशन मॉडुलो 6 मतलब सेट ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स ऑफ 6 आफ्टर डिवीजन। 0 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5 तक ही एलिमेंट रहेंगे। What we have to check whether G under addition modulo 6 is a group. G under addition modulo 6 is a group. तो ग्रुप चेक करने के लिए हमें 4 कंडीशन की ज़रूरत है। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। फर्स्ट लेट्स चेक फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, ये करने से पहले हम लोग इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। द कंपोजिशन टेबल इज डिफाइंड बाय एडिशन मॉडुलो 6। यहाँ ऑपरेशन रहेगा और यहाँ एलिमेंट 0 1 2 3
4 and 5. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 2, 2. 0 plus 3, 3. 0 plus 4, 4. 0 plus 5, 5. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. 1 plus 4, 5. But 1 plus 5, condition addition modulo 6 का. 1 plus addition modulo 6 plus 5, आंसर 6. आंसर जो 6 आया है उसको डिवाइड करना है 6 के साथ. इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, रिमाइंडर 0. तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 0. ये आपको समझा है शायद. मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये समझा है. नहीं समझा तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगी ये समझने के लिए. तो देखो मैं समझाती हूँ आपको यहाँ पे फिर से. ठीक है. 2 plus 0, 2. 2 plus 1, 3. 2 plus 2, 4. 2 plus 3, 5. 2 plus 4, 2 plus addition modulo ये 2 plus 4. आंसर इज 6. 6 को डिवाइड करना है 6 के साथ, रिमाइंडर 0. 2 plus 5, 7. रिमाइंडर इज 1. 3 plus 0, 3. 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3. Remainder is 0. 3 plus 4. Remainder is 1. 3 plus 5. Remainder is 2. 4 plus 0. 4. 4 plus 1. 5. 4 plus 2. 6. Remainder is 0. 4 plus 3. 7. Remainder is 1. 2 and 3. 5 plus 0. 5. 5. 0. 1, 2, 3 and then 4. So let's check for properties. First property is closure. What is closure? सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे. कंडीशन क्या होती है क्लोजर के लिए? कि इफ ए बी, फॉर ऑल लेते हैं, चलो फॉर ऑल ही होगा, कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट कोई भी लेंगे जी में, ऑपरेशन स्टार रहेगा वो फिर से जी में आना चाहिए. अब यहाँ देखो ऑपरेशन, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6. आफ्टर ऑपरेटिंग विथ एडिशन मॉडुलो 6 टू एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे हम लोग, तो एलिमेंट उठाने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, जो आंसर किस में आ रहा है? आंसर पूरा टेबल में आ रहा है. और टेबल के सारे एलिमेंट्स को चेक करो तो टेबल के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? टेबल के सारे एलिमेंट इस जी सेट में बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा? यहाँ से इम्प्लाई होगा दैट इज all the entries of composite table belongs to set itself मतलब G में बिलोंग कर रहे हैं, that is G. एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 और 5 अगर बिलोंग्स टू G है, तो इनका जो ऑपरेशन करने के बाद, एडिशन मॉड्यूल ऑफ 6 5 करने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 0. फिर से कहाँ पे आ रहा है? जी. एलिमेंट कोई भी उठाओ, एलिमेंट अगर मैंने 3 और 5 भी उठाया तो 3 5 बिलोंग्स टू जी. ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है 3 plus 5 8. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 रिमाइंडर इज 2 और 2 फिर से कहाँ पे आ रहा है? जी में. तो implies that G अंडर स्टार, हाँ यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 क्या होल्ड कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी. व्हाट इज एसोसिएटिविटी? पहले कंडीशन लिखते हैं. एसोसिएटिविटी कंडीशन लिखते हैं. कंडीशन ये है कि A B C belongs to G, then A star B star C equal to A star B star C के इक्वल आना चाहिए. लेट्स चेक. अब क्लियर दिख रहा है हमें, टेबल से ही दिख रहा है क्लियरली कि दिस सेट वेरीफाई associativity property under addition modulo 6. How? Example 1 2 and 5 ले लेते हैं. belongs to G है तो 1 plus 2 plus 5 करने के बाद ये
1 प्लस 2 प्लस 5 के इक्वल आ रहा है 1 प्लस 2 3। पहले ही ऑपरेशन किया 1 प्लस 2 का, ऑपरेशन 5 के साथ करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 5 प्लस 3 8। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 6 रिमाइंडर इज 2। दिस साइड 1 plus 5 plus 2 7. After dividing by 6 remainder is 1. 1 plus 2 answer 2 verified. It means it satisfies from the table for all the elements of set G, implies that G under addition modulo 6 holds associativity hold कर रहा है। Then third property is identity. What is condition? First of all condition समझते हैं। condition ये है, condition if AE belongs to G देन ए स्टार ऑपरेशन है तो इक्वल टू ए का ऑपरेशन ई के साथ करने पे खुद ए आना चाहिए। और ई क्या होता है, ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एलिमेंट के लिए वेरीफाई होना चाहिए। अब हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5। एडिशन मॉडुलो 6 यहाँ पे ऑपरेशन है। अब इन एलिमेंट के लिए ई जो रहेगा, सब के लिए ई जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। अब 0 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 ही आ जाए, 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 1 ही आ जाए। ये जो आंसर है ये आंसर खुद आना चाहिए ऑपरेशन। दिस इज कंडीशन फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ, you can easily understand this, and I already discussed about additive identity. 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 2 plus 0 that means 0 क्या हुआ, e equal to 0। 0 is आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मान लेते हैं किसी एक एलिमेंट के लिए इसने वेरीफाई नहीं किया होता, यहाँ पे अगर मान लेते यहाँ, तो ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। 0 ने सभी एलिमेंट के लिए ये वेरीफाई करना चाहिए। इम्प्लाइज दैट G अंडर एडिशन मॉडुलो 6 होल्ड्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल existence of inverse. First of all, write condition. What is condition? Condition is if A inverse belongs to G and E belongs to G, then A का ऑपरेशन उसके इन्वर्स के साथ करने पे आंसर E आना चाहिए। और यहाँ पे E क्या आया है, A का ऑपरेशन उसके इन्वर्स के साथ करने पे, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ठीक है, ए का ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 उसके इन्वर्स के साथ करने पे आंसर ई कितना आया है 0। ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5, एडिशन मॉडुलो 6। और सबका इन्वर्स अलग होगा, और सबका इन्वर्स अलग होने के बाद कंडीशन जो आंसर है लास्ट का ये 0, सबके लिए 0। लेट्स चेक फ्रॉम टेबल। 0 में क्या ऐड करें कि आंसर 0, 0 में ऐड करेंगे 0 कि आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, 1 में क्या ऐड करें कि आंसर 0, 1 में ऐड करेंगे 5 आंसर 0। 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 2 एंड 5 में 1। तो क्या हुआ, 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 5, 2 का इन्वर्स 4, 3 का इन्वर्स 3, 4 का इन्वर्स 2 एंड 5 का इन्वर्स 1। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 5, 2 का इन्वर्स 4, 3 का इन्वर्स 3, 4 का इन्वर्स 2 एंड 5 का इन्वर्स 1। ऐड करने के बाद रिमाइंडर जो आएगा इस वे में मिलेगा हमें। दैट इज 0 इज इन्वर्स ऑफ 0,
5 is inverse of 1, 4 is inverse of 2, 3 is inverse of 3, 2 is inverse of 4, and 1 is inverse of 5, implies that G under addition modulo 6 holds existence of inverse property. Inverse. Since G under addition modulo 6 holds क्लोजर होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी भी होल्ड कर रहा है, एंड लास्ट इनवर्स भी होल्ड कर रहा है, implies that G under addition modulo 6 is a group. ये हमने इजी एग्जाम्पल किया एक फॉर फाइनाइट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, फाइनाइट सेट के लिए हमने सॉल्व किया.